वंदे मातरम दोस्तों, ये जो सवाल आप देख रहे हैं 7284 जिसमें भाग देना है 8 का, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा और उन्होंने मुझे दिया गलत जवाब 91.5। कितने लोगों ने गलत जवाब दिया? 98% लोगों ने मुझे गलत जवाब दिया। कौन कौन थे ये गलत जवाब देने वाले? क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स ने गलत जवाब दिया, 9 to 12 के स्टूडेंट्स ने गलत जवाब दिया, यहां तक कि ग्रेजुएट और कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स ने भी मुझे गलत जवाब दिया। अब आप सोचिए कि ऐसा इस भाग में क्या है जो उन्होंने गलत जवाब दिया? कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा सवाल है। और गलत जवाब देने का मूल जो बात है वो है कि भाग देने का मूल सिद्धांत उनको नहीं पता। किसी ने बताया ही नहीं उन्हें कि भाग देने का मूल सिद्धांत क्या है। तब मैंने ये सोचा कि मैं मेरे व्यूवर्स को ये मूल सिद्धांत सिखाऊंगा ताकि वो कभी ये गलती ना करें। तो आज हम देखेंगे कि भाग देने का मूल सिद्धांत क्या है और हम ये गलती कभी भी ना करें, ये हम आज के वीडियो में सीखते हैं भाग देने का मूल सिद्धांत। और इसके बाद कभी हमसे कोई भी भाग का सवाल गलत नहीं होगा, ये वादा है हमारा। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं लेता हूं यही सवाल कि 7284 में जब 8 का भाग देने के लिए लोगों को कहा गया तो उन्होंने गलती कहां की और कैसे उनसे गलती हुई, जरा देख लीजिए ताकि आपको भी ये यकीन हो जाए कि मैं सही कह रहा हूं या जाऊं। 8 का भाग देना था, 7 में जाता नहीं, 72 में दिया। 8 नाम 72 घटाया, 0 आया, 8 को नीचे उतारा। 8 का भाग 8 में दूंगा, एक बार जाएगा, 8 एकम 8 घटाया, 0 आया, अगली संख्या को उतारा। 4 में 8 का भाग जा नहीं रहा तो मैंने क्या किया, पॉइंट लगाया, 0 उतारा, 8 पंजे 40। और इस तरह से लोगों ने मुझे इसका जवाब दिया जो कि गलत जवाब है। यकीन नहीं होता, मैं बताता हूं कि गलत कैसे है। ये भाग सही ऐसे होगा, देखिए 7284 में हम 8 का भाग देना शुरू करते हैं। कहां गलती हुई वो हम अभी देखते हैं। 8 नाम 72, बिल्कुल सही किया, यहां उनसे कोई गलती नहीं हुई। माइनस किया, 0 आया और 8 को नीचे उतार लिया, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। अब 8 का भाग 8 में देंगे, एक बार जा रहा है, 8 एकम 8 आया, घटाया, 0 बचा और 4 को नीचे उतार लिया। यहां तक कोई गलती नहीं हुई है। यहां तक भाग का नियम सब जानते हैं और सब ऐसा ही करते हैं, लेकिन गलती यहां हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि भाग का मूल सिद्धांत नहीं जानते, इसलिए गलती हो गई। उन्होंने यहां क्या किया कि 8 का भाग 4 में नहीं गया तो दशमलव लगाकर 0 उतार लिया, यही गलती कर दी। तो यहां करना क्या चाहिए था वो हम भी मूल सिद्धांत में सीखेंगे कि मूल सिद्धांत में हमें करना क्या चाहिए। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि करना क्या चाहिए था। उनको करना यह चाहिए था कि जब भी एक संख्या उतारी जाती है, देखिए आप ये बात अभी सीख लीजिए कि जब भी कोई संख्या उतार ली जाती है तो उसमें भाग देना जरूरी होता है। उसमें भाग देना ही देना है आपको, क्योंकि आप कह रहे हो कि 8 का भाग 4 में जाएगा नहीं। अजी किसने कहा नहीं जाएगा? क्यों? आप क्यों कह रहे हो ऐसा? क्योंकि आप जानते हो कि 8 एकम 8 और 8 से छोटी संख्या है, इसलिए इसमें भाग नहीं जाएगा। लेकिन आपको किसने कहा कि 8 एकम 8 ही सबसे छोटी संख्या है? 8 को 1 से छोटी संख्या से गुणा करो, आप 0 आता है। कौन मना करता है? 8 0 टेबल में यूज करते हैं ना आप, लेकिन इसको हम भाग में यूज क्यों नहीं करते? अजी भाग का मूल सिद्धांत तो कहता है कि इसे यूज कीजिए। क्या कहता है मूल सिद्धांत? अभी ढंग से और सीखेंगे, मैं पूरा सवाल करूंगा आपको मूल सिद्धांत से। और यहां आप ये सीख लीजिए कि गलती क्यों हुई। तो यहां भाग उनको देना चाहिए था, तो भाग देना चाहिए था तो भाग जाता, और जाता तो आंसर क्या आता कि 8 का भाग 4 में देंगे तो फिर 0 बार भाग देना पड़ेगा। 8 0 जा 0, तो 0 को माइनस कीजिए, 4 आया। अब आप आगे जाइए अगली संख्या उतारने के लिए, और आप यहां क्या देख रहे हैं कि संख्या नहीं है उतारने के लिए। नहीं है तो फिर आप जाएंगे यहां और आप दशमलव लगाकर पॉइंट लेंगे और 8 पंजे 40। इस तरह से आपका बिल्कुल सही जवाब आएगा और हमारा भाग हो गया पूरा। और ये भाग बिल्कुल सही है, कहीं गलत नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। अब ये सही ही आपका हमेशा जवाब हो, ये गलती आपसे कभी ना हो, उसके लिए मैं आपका परिचय करवाता हूं एक बार भाग के मूल सिद्धांत से। और सवाल हम लेते हैं यही कि कैसे करेंगे हम भाग के मूल सिद्धांत से इस सवाल को। तो लीजिए, ये रहा सवाल और इसे हम करते हैं मूल सिद्धांत को यूज करते हुए। क्या कहता है मूल सिद्धांत, एक बार देखते हैं। 8 का भाग आपको अगर देना है तो मूल सिद्धांत ये कहता है कि हमेशा एक डिजिट में भाग दिया जाता है, क्योंकि जब भी आप भाग देते हो तो एक एक संख्या उतारते हो नहीं उतारते, या एक बार में 2 संख्याएं उतारने की अनुमति है? नहीं है ना। जब एक बार में 2 संख्याएं उतारने की अनुमति नहीं है तो शुरू में कैसे ले सकते हैं आप? भाग का मूल सिद्धांत यही कहता है कि एक बार में एक ही संख्या में भाग देना है। और रही बात, हम ये कहते हैं कि 8 का भाग 7 में जाता नहीं है, अभी भी यहां भी यही हुआ था। ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि हर संख्या में भाग जाता ही जाता है, क्योंकि 0 बार तो जाएगा। तो 8 का पहाड़ा 0 बार बोलिए आप, 8 का पहाड़ा 0 बार भी बोलिए। 8 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 भी होता है। 8 0 जा 0 और 8 1 जा
8, इस बात का ध्यान रखिए। फिर 8 2 जा और आके तो आपका चलता रहेगा कंटिन्यू। ये चीज तो आपको आगे आती है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं। तो इस बात को आपको मूल रूप से याद रखना है, क्योंकि मूल सिद्धांत की ये चीज हमने छोड़ दी, इसलिए हमसे गलती होती है। तो पकड़िए और पकड़ के मूल सिद्धांत पर ध्यान दीजिए, सीखिए कि क्या गलती होती है हमसे। 8 का पहाड़ा 0 बार भी बोलना, इसलिए इसमें भाग जाता ही है हमेशा, हर संख्या में। और हर संख्या में अगर भाग जाता है तो हमें एक डिजिट में भाग देना है। तो 8 का भाग अगर साथ में दूंगा तो 0 बार जाएगा। 8 0 जा 0 और माइनस करूंगा तो 7 बचेगा। क्लियर है? यही करते हैं। जब आपने घटा लिया तो आप अगली संख्या उतार सकते हैं, और अगली संख्या उतार लीजिए नीचे। और अब आपका हो गया 72। तो अब हमें 72 में भाग देना है। अब हमें 72 में भाग देना है। 8 का भाग 72 में कितनी बार जाएगा? 8 नाम 72। ये लीजिए साहब 9 और ये लिख दिया हमने 72। 8 नाम 72 तो बचा क्या कि 0 बचा। अब 0 बचा तो अगली संख्या को फिर से आप उतार लीजिए। अगली संख्या क्या है? 8, और 8 को मैं नीचे लेके आ गया। यही करते हैं, कोई गलत नहीं, बिल्कुल सही। एक बार में एक संख्या में भाग लग रहा है, भाग का मूल सिद्धांत भी यही कह रहा है। 8 का भाग 8 में दूंगा तो एक बार जाएगा। 8 एकम 8, घटाना है 0 आएगा, और फिर एक अगली संख्या हम उतार सकते हैं। तो लीजिए उतार लिया, ये 4 हो गया। अब आप फिर से भाग दीजिए। आप कहेंगे भाग नहीं जा रहा। अरे जब भी भाग नहीं जाए ना, तब आप इसे याद कीजिए। ये हमारा संकट मोचन है, ये हमारे तारणहार हैं, ये आपके दुख को हरेंगे। तो 8 का भाग 4 में नहीं जा रहा तो 0 बार जाएगा भाई, और 0 बार दिया तो 0 ही आएगा, और उसे हम घटा देंगे तो 4 बचेगा। और फिर से अब आप उतारिए। भाग का मूल सिद्धांत यही कहता है अगली संख्या को उतार दीजिए। अब आगे उतारने के लिए कोई संख्या नहीं है। देखिए उतारा तो भाग देना ही देना है, और भाग देने के बाद शेष बचा तो उतारना है। अब उतारने के लिए कुछ नहीं है तो दशमलव लगाना है। यहां गलती मत कीजिएगा। उतारने के बाद जब हमारे पास यहां कुछ नहीं बचे, घटाने के बाद जब हमारे पास यहाँ उतारने के लिए कुछ भी नहीं बचे, तो हमें क्या करना है? दशमलव लगाना है और 0 उतारना है। 8 पंजे 40। आपने देखा कि किस तरह से हमारा सवाल बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया, क्योंकि शेष फल अब 0 बच रहा है, पूरा भाग हो चुका है, कोई संख्या भी नहीं बची है, तो हमारा भाग कंप्लीट हो चुका है। इसलिए ये जो बेसिक सिद्धांत जो सीख लेगा, ये मूल सिद्धांत जो सीख लेगा, वो कभी अपने भाग में गलती नहीं करेगा। अब इस मूल सिद्धांत को यूज करके कैसे हमें सवाल करने हैं, मैं आपको एक सवाल और बताता हूं, और उसमें आपके कंसेप्ट ढंग से क्लियर हो जाएंगे। तो लेते हैं, ये लीजिए एक सवाल लेते हैं हम, और इसमें भाग देते हैं 6 का, और 6 का भाग देते हैं इसमें। अब ये सवाल एक बहुत अच्छा सवाल है, देखिए आप कैसे। सबसे पहले मैं 4 में भाग दूंगा। देखिए बेसिक सिद्धांत को हमने सीखा है, अब उस सिद्धांत को हमें यूज करना है। यूज करना है तो आप चाहो तो यहाँ पर जो 2 संख्याएं लेने वाला नियम है आपका पुराना, उसे यूज कर सकते हो, उसे जारी रख सकते हो आप, क्योंकि कोई गलती नहीं है। क्योंकि पहले जो 0 आएगा उस 0 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए अगर हम चाहें तो ये काम कर सकते हैं। इसीलिए तो मूल सिद्धांत से नई नई ट्रिक्स बनती हैं, बेसिक कंसेप्ट से ही ट्रिक्स बनती है। तो वो ट्रिक्स यही है। तो आपका अगर समय बच रहा है तो आप इसको यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू में हम 2 संख्या ले सकते हैं। 6 7 42, यानी 44 हो गया। 44 में भाग देंगे तो 6 7 42, ये लीजिए। अब कितना बचा इसे घटा के देखेंगे तो 2 बचा। 2 बचा तो अब जब घटाने के बाद मैं अगली संख्या उतार सकता हूं। मैंने 4 को नीचे उतार लिया। अब 4 को नीचे उतार लिया तो अब मुझे भाग देना है। किसमें भाग देना है? 24 में। तो 24 में भाग दीजिए। 6 का कितनी बार जाएगा? 6 चौक 24। ये लीजिए, ये 4 और ये 6 चौक 24। अब इसको भी घटा दीजिए। ये लीजिए, हमने घटाया तो मेरे पास क्या आया? 0। तो 0 आ रहा है घटाने पर। तो अब आप क्या करेंगे? अगली संख्या को फिर से नीचे उतार लेंगे। तो 0 है आगे, तो 0 को उतारा तो 0 आया। अब आप कहेंगे 0 में भाग जाएगा ही नहीं। अजी जाएगा। हर बार जब भी आपका भाग नहीं जाए तो आपको क्या करना है? 0 बार भाग देना है। तो ये लीजिए, मैंने लिखा 0, और 0 बार अगर मैं 6 का भाग दूंगा, 6 से गुना करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 0। 6 0 जा 0। ओके, तो इस तरह से मेरे पास क्या बचा? माइनस करने के बाद फिर से मेरे पास 0 बचा। तो 0 बचा तो मैं फिर से अगला डिजिट उतार सकता हूं, क्योंकि मैंने भाग दिया, चाहे 0 बार ही गया लेकिन मैंने दिया। अब मैं अगला डिजिट उतारूंगा 3, और 3 उतारने के बाद फिर कहूंगा कि 6 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि हमने उतार लिया ना। तो उतारने के बाद हमें डिवाइड करना है। जब भी कोई संख्या उतार ली जाती है तो उतारने के बाद आपको भाग देना ही देना है। 6 का भाग 3 में नहीं जाएगा तो 0 बार दे दीजिए, और 0 ही आएगा। हम उसे घटाएंगे, फिर से हमारे पास 3 आएगा। अब आप अगली संख्या और उतार सकते हैं। अगली संख्या और उतारिए। आपके पास संख्या ही नहीं है, तो जब हमारे पास संख्या नहीं होती तो हम कहां जाएंगे? ऊपर, और ऊपर जाकर क्या लगाएंगे? दशमलव। और दशमलव के बदले में हम क्या उतार सकते हैं?
जीरो उतार सकते हैं। जीरो उतारने पर हमारे पास हो गया 30। अब आप इस 30 में भाग दे सकते हैं और 6 का भाग 30 में कितनी बार जा रहा है? 6 पंजे 30 और शेषफल क्या बचा? जीरो। आगे कोई अंक भी नहीं है, शेषफल जीरो आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा भाग कंप्लीट हो गया और ये हो गया हमारा आंसर और बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपको ये लगता है कि दोस्तों को ये सवाल आते हैं तो जरा उनसे पूछ के देख लीजिए, आप खुद ट्राई कीजिएगा। 98% लोग इन सवालों को गलत करते हैं क्योंकि वो बेसिक नियम नहीं जानते, मूल सिद्धांत नहीं जानते। तो आपको पता लग गया मूल सिद्धांत, अब आपका कोई भी भाग गलत नहीं होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। ओके बाय, मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ।